आज हम देखने वाले हैं द इन्वेस्टर हू सी फ्यूचर के चैप्टर नंबर 4 को। और जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि कैसे टेक की सिस्टर कोरिया आ चुकी होती है, और अब हम देखते हैं एक होटल को जिसका नाम होता है नैमसिंग सिलोन होटल, जिसके नीचे एक कार आकर खड़ी होती है। इसमें और कोई नहीं, कैंग और टेक होते हैं। यहाँ कैंग अपना सिर छिपाते हुए टेक को बोल रहा होता है, कमी नहीं, मैंने तुमको बोला था ना मुझे यहाँ पहुँचने से पहले ही उतार देना। फिर वे दोनों अंदर जाने लगते हैं और टेक कहता है, अब इतना भी नौटंकी मत करो, मुझे पता है तुम्हें अच्छा लगा। जिस पर कैंग कहता है, मुझे अपनी इस दुनिया से अलग ही रखोगे तो अच्छा होगा। फिर हम देखते हैं टेक की सिस्टर को जिसका नाम ओक मिन जो होता है, जो उन लोगों को बोल रही होती है कि तुम 3 मिनट से लेट हो। और ये क्या, कैंग भी यहाँ आया है? बहुत समय हो गया तुमसे मिले। जिस पर कैंग कहता है, हाँ सिस्टर, काफी समय हो गया, कैसी हो? फिर वे तीनों अंदर जाने लगते हैं और एक टेबल में बैठकर बातें करने लगते हैं। जिस पर हीन जो कैंग को बोलती है, तो तुम्हारा मिलिट्री लाइफ खत्म हो गया। जिस पर कैंग कहता है, हाँ कुछ समय पहले ही खत्म हो गया था। जिस पर क्यून जो बोलती है, तो तभी तुम अपनी स्कूल वापस ज्वाइन नहीं किए, फिर तुम कब तक ग्रेजुएट होगे? क्यों ना तुम मेरे साथ काम करने के लिए गोल्डन गेट आ जाओ। जिस पर कैंग बोलता है, हाँ क्यों नहीं, आई भी मुझे अलाउ करेगा तो मैं जरूर आऊँगा। फिर कैंग क्यून जो को परेशान देखते हुए बोलता है, सिस्टर तुम आखिर परेशान किस लिए हो? जिस पर क्यून जो टेक को बोलती है, ओह माउंटेन हिल, मैंने सुना कि माउंटेन हिल बैंकक्रप्ट हो गया है, तुम लोग सब ठीक हो ना? जिस पर टेक हंसते हुए बोलता है, पापा मैंने उसे ये सब होने से पहले ही बेच दिया। जिस पर क्यून जो बोलती है, क्या तुमने वो सारे को बेच दिया? जिस पर टेक बोलता है, हाँ मैंने वो सारे को ओटीके कंपनी के अकाउंट में डाल दिया है, और वो कम से कम 1.19 मिलियन वॉन होंगे। जिस पर क्यून जो थोड़ी रिलीफ फील करने लगती है, तो कैंग फिर उससे पूछता है, सिस्टर आखिर तुम परेशान किस लिए हो रही थी? जिस पर क्यून जो एक पेपर को टेबल में आगे करते हुए बोलती है, ये गैंगनम के गोल्डन गेट के ब्रांच मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर तुम अपने अमाउंट को डोमेस्टिक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो तुम इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बस उसे बता देना कि तुम मेरे भाई हो और वो सब संभाल लेगा। और फिर टेक्स से बोलती है, तुमने तो कहा था तुम इसे थोड़े थोड़े करके बेचने वाले हो, तो तुमने इसे एक साथ कैसे बेच दिया? जिस पर टेक बोलता है, बस मुझे ऐसे लगा बेच देना चाहिए इसलिए मैंने बेच दिया। फिर कैंग क्यून जो से पूछता है, सिस्टर क्या तुम यहाँ सिर्फ टेक की वजह से आई हो? जिस पर क्यून जो जवाब देते हुए बोलती है, नहीं मैं यहाँ ड्यू डिलिजेंस टीम के साथ आई हूँ ताकि मैं कुछ कंपनियों के एक्विजिशन को एक्वायर कर सकूँ। इसके लिए मुझे यहाँ कम से कम 10 दिन तक रुकना पड़ेगा। जिस पर टेक पूछता है, आखिर तुम रुकने कहाँ वाली हो? जिस पर क्यून जो बोलती है, इसी होटल में रुकने वाली हूँ। जिस पर टेक बोलता है, तुम्हें पता है ना ये होटल कितना एक्सपेंसिव है? जिस पर क्यून जो बोलती है, मुझे पता है लेकिन ये सारी फैसिलिटी मुझे ड्यू डिलिजेंस की टीम वालों ने करा कर दिया है। तुम्हें पता है ना कि इस होटल में एक रात रुकने का कम से कम 5 लाख वॉन होता है। अफकोर्स ग्लोबल आईडी बहुत अच्छा है। फिर वे तीनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं कि तभी क्यून जो को कॉल आ जाता है, जिसे उठाते हुए वो वहां से उठकर चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्यून जो वापस आने के बाद उन दोनों को बोलती है, क्या मैंने तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही वेट करा दिया? ये सब कुछ उस ओपीईसी मीटिंग की वजह से ही हुआ है। जिस पर टेक बोलता है, क्या ओपीईसी मीटिंग, क्या ये वही कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि ऑयल प्रोड्यूस करता है? जिस पर क्यून जो बोलती है, हाँ ये वही ऑर्गेनाइजेशन है, और ये अपना ओपीईसी मीटिंग का रिजल्ट कल परसों रिलीज करने वाले हैं। और वे लोग यही सब बातें कर रहे होते हैं कि तभी कैंग के पास उस बाज को देखते हैं, जो हवा में लिख कर बताता है कि ओपीईसी मीटिंग का प्रोडक्शन कट एग्रीमेंट सक्सेस होने वाला है। और क्यून जो से पूछता है, सिस्टर आखिर ओपीईसी मीटिंग में होने क्या वाला है? जिस पर क्यून जो बोलती है, ये मीटिंग करेंटली कुवैत में प्रोडक्शन कट के लिए हो रहा है। जिस पर टैंक शॉक होते हुए बोलता है, क्या प्रोडक्शन कट? जिस पर टेक बोलता है, क्या ये इतना जरूरी है? जिस पर किन जो उन लोगों को समझाते हुए बोलती है, अगर हम किसी रिप्रेजेंटेटिव के फाइनेंशियल एसेट को देखते हैं तो वह स्टॉक या बॉन्ड होता है, लेकिन अगर हम रियल एसेट को देखते हैं तो वह ऑयल या गोल्ड होता है। और जैसा कि तुम लोग जानते हो कि इस दुनिया में 3 ही टाइप के ऑयल होते हैं, ब्रेंट क्रूड, दुबई क्रूड और वेस्ट टेक्सास क्रूड यानी कि WTI। और जिसमें से कि अभी यूएसई इसको ज्यादातर प्रोड्यूस करता है, और वो भी इतना ज्यादा नहीं है कि ये घरेलू काम के लिए इस्तेमाल हो सके। और जबकि वह सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, तब भी वे अपने पोजीशन को मेंटेन करने के लिए शेल गैस और शेल ऑयल को प्रोड्यूस करने की ओर ध्यान दे रहे हैं, और जिसमें से यूएस अभी नया नया उभर कर आया है। और अगर हम इसे आसान भाषा में कहें तो ये अभी सेल रिवोल्यूशन होने वाला है, लेकिन इसका भी एक बड़ा डाउनसाइड है कि यह बहुत एक्सपेंसिव होता है, जो कि इसे बनाने का कॉस्ट $45 पर बैरल होता है। और अगर ऑयल का प्राइस डाउन हो जाता है तो इसका प्राइस $50 से भी कम हो जाएगा, जिस वजह से आधे से ज़्यादा कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएंगी। इसलिए कंट्रीज के किसी मेंबर ने इस मीटिंग को अचानक से रख दिया ताकि वे अपना प्रोडक्शन कट कर सकें। लेकिन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का इंटरेस्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि यह कुछ काम करेगा।
जिस पर कैंग बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? जिस पर किम जो बोलती है, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि यह एग्रीमेंट हो पाएगा, क्योंकि वे इसका प्राइस $60 पर बैरल रखेंगे और अगर यह काम नहीं किया तो यह $50 से भी नीचे चला जाएगा। जिस पर कैंग बोलता है, अगर यह एग्रीमेंट काम कर गया तब क्या? जिस पर किम जो बोलती है, तब ऑयल का प्राइस आसमान छूने लगेगा, लेकिन इसका उम्मीद बहुत कम है। जिस पर कैंग बोलता है, तब भी तुम्हें क्या लगता है इस बार एग्रीमेंट हो पाएगा? जिस पर किम जो बोलती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जिस पर कैंग बोलता है, मैंने तो बस इसे बिना सोचे ऐसे ही बोल दिया, लेकिन कितना अच्छा होता अगर ये सचमुच काम कर जाता। इस पर क्वीन जो बोलती है, हाँ यह बात तो है, लेकिन किसी चीज के सोचने और होने में फर्क होता है। फिर हम देखते हैं उसके थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ कैंग और टेक अपने कार पर घर जा रहे होते हैं, जिसमें कैंग सोच रहा होता है, जैसे मैंने उस समय देखा था, अगर प्रोडक्शन कट एग्रीमेंट उसी तरह से काम करता है तो ऑयल का प्राइस आसमान छूने लगेगा, तो क्यों ना मैं उसे एडवांस में ही खरीद लूं और बस ऑयल को खरीद कर अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकता हूँ। फिर वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि कैसे उसे एक्सप्लोसिव एक्सप्लोट और माउंटेन हिल बैंकरप्ट होने के बारे में प्रेडिक्ट कर सका था, और कहता है शायद इस पर भी पॉसिबिलिटी है कि मेरा प्रेडिक्शन सही निकल जाए, लेकिन मेरे को बस एक ही चीज का दिक्कत है कि मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल नहीं है। और वो अपना अकाउंट बैलेंस के बारे में याद करता है कि उसके अकाउंट में सिर्फ 275 मिलियन वॉन है और 70 मिलियन वॉन टेक के अकाउंट में है। और कहेंगे यही सब सोच रहा होता है कि टेक उससे पूछता है, क्या तुमने उसे फिर देखा जब तुम मेरी सिस्टर से बात कर रहे थे? जिस पर कैंग बोलता है, इस कमीने को भी पता चल गया, इसका सेंस बहुत अच्छा है। जिस पर टेक बोलता है, सच बताओ तुमने देखा ना, और जल्दी से मुझे भी बताओ आखिर तुमने क्या देखा? फिर टेक खुद से ही बोलने लगता है, शायद तुमने ओपीसी प्रोडक्शन कट एग्रीमेंट के बारे में देखा होगा, तो क्यों ना हम उसे एडवांस में ही खरीद लें? जिस पर कैंग बोलता है, बहुत जल्दी समझ गए। जिस पर टेक बोलता है, लेकिन तुम इसे खरीदोगे कैसे? क्या तुम वो सारे बैरल खरीद कर घर में रखने वाले हो? फिर हम देखते हैं इन दोनों को कैंग के घर पर, जहाँ वे लोग कंप्यूटर चलाते हुए बात कर रहे होते हैं। जैसे कि ह्यूंजो ने बताया था, WTI का होल्डिंग प्राइस लगभग $60 पर बैरल होगा। जिस पर टेक बोलता है, मुझे नहीं लगता कि ये उतना काम कर सकता है। जिस पर कैंग बोलता है, तुम भी आम लोगों की तरह ही सोच रहे हो, क्योंकि क्रूड ऑयल सिर्फ गाड़ी में तेल डालने के काम नहीं आता, बल्कि बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी काम आता है, और अगर ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है तो बाकी सभी चीजों का भी प्राइस बढ़ जाएगा। फिर कैंग टेक को बोलता है, तुम्हारे अकाउंट में अब कितने पैसे बचे हैं? जिस पर टेक बोलता है, मैं तुम्हें 500 मिलियन वॉन भेज रहा हूँ और मेरे पास $1.19 मिलियन बचे हैं। 500 मिलियन डॉलर में से तेरा $6,73,000 भी इसमें है। फिर टेक खुश होते हुए बोलता है, WTI आखिर तुम्हें मैं कहाँ से खरीदूं? क्या मैं न्यूयॉर्क मर्सेंटाइल एक्सचेंज में खरीदूं? जिस पर कैंग बोलता है, जैसा कि हमें नहीं पता है कि आखिर ये कैसे काम करने वाला है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ $3 लाख ही यूज करूंगा। जिस पर टेक बोलता है, तो मेरे लिए भी कुछ ले दो। जिस पर कैंग बोलता है, आखिर कितना लेना है? जिस पर टेक बोलता है, कम से कम 10 मिलियन। तो कैंग बोलता है, वॉन? तो टेक बोलता है, नहीं, डॉलर। तो कैंग उसे गुस्से में डांटते हुए बोलता है, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, क्या तुम अपना दिमाग खो बैठे हो? जिस पर टेक बोलता है, तो फिर 5 मिलियन। जिस पर कैंग बोलता है, क्या तुम्हारे पास पैसे का बाढ़ आ गया है जो तुम अपना दिमाग खो बैठे हो? और बोलता है, ओह टेक बोलता है, इस चीज का कोई गारंटी नहीं है कि जैसा मैंने देखा वैसे ही होगा। जिस पर टेक बोलता है, मैंने तो कहा था कि तुम अच्छे से फ्यूचर देख सकते हो। जिस पर कैंग बोलता है, मैंने ऐसा कब कहा था? जिस पर टेक आखिर में थक हार कर बोलता है, लास्ट $3 मिलियन, इससे नीचे मैं नहीं जाऊंगा। जिस पर कैंग अपना शक्ल बनाते हुए बोलता है, तुमको जो करना है वो करो। और फिर कैंग अपने कंप्यूटर में देखते हुए बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, मार्केट बिल्कुल उसी तरह से रिएक्ट कर रहा है और ऑयल का प्राइस जितना गिर सकता था उतना नीचे गिर चुका है। और अगर वह एग्रीमेंट अगर फेल हो जाता है तो ये और नीचे जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो मैं छोटे से लॉस के साथ बाहर निकल जाऊंगा, और वैसे भी मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है और बस एक क्लिक। फिर आखिर में रिलैक्स होते हुए बोलता है, चलो हो गया। जिस पर टेक बोलता है, क्या तुमने बाय कर लिया, अब आगे क्या करना है? जिस पर कैंग बोलता है, अब बस हमें ओपीसी मीटिंग के खत्म होने का वेट करना है। और यहीं पर हमारा यह चैप्टर खत्म हो जाता है।